आज जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ लीजिए। जीवन एक ऊर्जा है। जीवन क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा को चाहे हम बनाने में लगाएं या बिगाड़ने में लगाएं, ये हम पर निर्भर करता है। बिजली के तारों में दौड़ने वाली बिजली वास्तव में एक ऊर्जा है। उससे चाहे आप हीटर जलाओ, चाहे एयर कंडीशन चलाओ, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का कैसा उपयोग करते हैं। प्रकृति ने अगर हमें जबान दी है, उस जबान से हम लोगों के दिलों में शहद घोलते हैं या जहर घोलते हैं, ये दोनों हम पर निर्भर करता है। शब्द का अगर सकारात्मक उपयोग करेंगे तो शहद घुलेगा, और शब्द का अगर नकारात्मक उपयोग करेंगे तो जहर घुलेगा। अगर प्रकृति ने हमारे हाथ में लाठी दी है तो यह हम पर निर्भर करता है कि हम लाठी का उपयोग किसी बूढ़े आदमी के सहारे के लिए करते हैं या किसी जानवर की कमर तोड़ने के लिए प्रहार के रूप में करते हैं। कुल मिलाकर के इंसान एक एनर्जी है। वो अपनी एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का अच्छे अर्थों में भी उपयोग करता है और गलत अर्थों में भी वो उपयोग करता है, उपयोग कर सकता है। जैसा हम हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को हम जिस रास्ते पर लगा देंगे, हमारी ऊर्जा वैसा ही परिणाम देगी। एक बच्चे को अगर, उसकी बुद्धि को अगर पढ़ाई में लगा दिया जाए तो आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और उसी बच्चे की बुद्धि को अगर गलत रास्ते पर लगा दिया जाए तो वही एक नंबर का जेब कतरा बन जाता है। यह जीवन का रहस्य सभी लोगों को, दुनिया के हर आदमी को समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन एक ऊर्जा है। बांस का अगर एक टुकड़ा है, आप चाहें तो उसमें से संगीत पैदा करने वाली उसे बांसुरी बना सकते हैं, अन्यथा उस बांस के टुकड़े को लोग लड़ने और झगड़ने के लिए उपयोग करते हैं। मर जाए तो अर्थी सजाने के काम लेते हैं। हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकें, इसी के लिए संबोधि साधना शिविर आयोजित होता है। हम प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, योगा का अनुष्ठान करते हैं, ताकि हमारी ऊर्जा हमेशा सही रास्ते पर लगी हुई रहे। आप चाहें तो सुबह उठकर केवल अखबार पकड़ के बैठ जाओ और अपने 1 घंटा पास कर दो, और आप चाहो तो 1 घंटा सुबह योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करके अपने तन, मन और चेतना को एक लय, एक संगीत में बना लो। हम चाहें जैसा जीवन का परिणाम निकालना चाहें वैसा निकाल सकते हैं। जीवन में हम क्या हैं ये हमारा प्रारब्ध है, पर हम क्या होंगे ये हमारा पुरुषार्थ है। समझ में आ गई बात? प्रारब्ध और पुरुषार्थ में ये बुनियादी फर्क है। एक व्यक्ति सांवले रंग का है, ये उसका प्रारब्ध है। ये बिटिया गोरे रंग की है, ये इसका प्रारब्ध है। पर इनके पीछे बैठी हुई महिला मोटी है, ये उनका पुरुषार्थ है। हम हमारे साइज को, हम हमारे कद को तो बड़ा छोटा नहीं कर सकते, पर मोटापा होना या पतला होना यह हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। नाक आपकी लंबी है कि छोटी है, यह प्रारब्ध है। नाक हमारी लंबी है या छोटी है, यह हमारा प्रारब्ध है। पर नासिका से हम शुद्ध प्राण वायु ले रहे हैं, यह हमारा पुरुषार्थ है। हमारे हाथ में प्रारब्ध नहीं है, पर हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। और हम प्रतिदिन योगा, ध्यान, सत्संग, साधना, सेवा करके वो पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हमारे बीते हुए भाग्य को भी, प्रारब्ध को भी बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो जीवन के बांस के टुकड़े को अगर हम सही तरीके से उपयोग करते हैं तो बांस बांस नहीं रहता, वो संगीत को पैदा करने वाली बांसुरी
बन जाता है। और हमने लोगों के जीवन में ऐसे संगीत को जन्म लेते हुए देखा है, इसीलिए हमने स्वयं ने भी अपने जीवन में उसी संगीत को जन्म दिया और हमारे आसपास रहने वाली दुनिया को भी हम वही संगीत का मालिक बना रहे हैं, उसी संगीत का सम्राट बना रहे हैं। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना, अंधेरे को उजाले में तब्दील करना। मोटिवेशन कैसे काम करता है, हमारी प्रेरणाएं कैसे काम करती है। एक अस्पताल में एक ही कमरे में 2 मरीज दाखिल थे, 2 मरीज भर्ती थे, इलाज करवा रहे थे और दोनों को ही बड़ी बीमारी थी। एक को पैरालिसिस मार गया था और दूसरे के हार्ट में कमजोरी आ गई थी। एक व्यक्ति ने जिद की थी कि मेरा पलंग तो दरवाजे के बिल्कुल बगल लगाया जाए, बिल्कुल बगल में लगाया जाए, ताकि जब भी कोई नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर आए तो सबसे पहले मेरी सेवा हो जाए। दूसरे व्यक्ति को कमरे का लास्ट वाला पोर्शन मिला, जहां कमरे की खिड़की थी, लेकिन दोनों के बीच में एक पर्दा था। समझिएगा, अब वो जो दरवाजे के बगल में सोया हुआ मरीज है, मुझे बिल्कुल दरवाजे के बगल वाला पलंग मिल गया है, सबसे पहली सेवा मेरी ही होती है। हालांकि उसको पैरालिसिस मारा हुआ है, हाथ पांव हिलाने की भी उसकी ताकत नहीं है। पर दूसरा आदमी जो कमरे के अंदर खिड़की के पास सोया हुआ है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी सोच बड़ी ऊंची है, वो बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग का मालिक है, बिग थिंकिंग का मालिक है। आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, बड़ा सोचो। बिग थिंक, फास्ट थिंक, अहेड थिंक। बिग थिंक, बड़ा सोचो। फास्ट थिंक, जल्दी सोचो। अहेड थिंक, आगे की सोचो। सोचने में ही अगर हमने वक्त लगा दिया तो निर्णय पर तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सोच हमेशा बड़ी रखो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। वो अस्पताल में पड़ा हुआ मरीज जिसने सीख रखा है जीवन का सिद्धांत, बिग थिंक, आगे बोलो, फास्ट थिंक, और आगे बोलो, अहेड थिंक। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। अब वो वहां हार्ट का मरीज है, पर रोजाना सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है, वो बैठ करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, परमात्मा को याद करता है और प्रार्थना करने के बाद वो कहता है, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने इतनी अच्छी जगह मुझे दी है। क्या सामने समंदर लहरा रहा है, अरे वाह, क्या नीला नीला आकाश है, कैसे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं वहाँ पर। ओ भगवान देखो सही यार, क्या उसमें पंछी उड़ रहे हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी हाथों में पंख लगाऊं और मैं भी आसमान की ऊंचाइयों को छू करके आ जाऊं। अब वो रोज ही अपनी प्रार्थना के बाद इस तरह के पॉजिटिव शब्द बोल रहा है। अब जो व्यक्ति बगल में सोया हुआ है दरवाजे के पास पहली सेवा लेने के लिए, अब मन उसका पलट रहा है, उसके मन में आ रहा है, साला मेरा भी कैसा भाग फूटा, गेट वाला पलंग लिया, उसको कितना शानदार पलंग मिल गया समंदर के पास। बिल्कुल दिन भर वो आनंद लेता है, दिन भर आसमान देखता है, नीले नीले आसमान को, उड़ते घुमड़ते बादलों को, उड़ते हुए पंछियों को, मजा आ रहा है। पर अब क्या किया जाए, दोनों के पलंग जाम हैं। अब उस मरीज को हटा तो सकता नहीं है, पर रोज उसके मन में आता है, भगवान मेरे लिए भी गोटी फिट कर, मैं भी अब वही वाले पलंग पर जाऊं, वो जो दरवाजे के अंत में है ना, वो जो कमरे के अंत में, मैं भी उसी पलंग पर जाऊं और मुझे भी ऐसा ही सुख मिले। मेरे भले ही हाथ पांव में पैरालिसिस मार गया, पर मैं दिमाग से तो कम मस्ती
ले ही सकता हूं। एक दिन पता चला कि जब वो न तो प्रार्थना के स्वर आए और न ही वो आसमानी सोच के शब्द आए, उसने पूछा क्या बात है भाई, आज वो आदमी, उसकी आवाज नहीं आई, क्या हुआ? बोले वो तो स्वस्थ हो गया और अपने घर चला गया, कल रात को उसको छुट्टी हो गई है, वो स्वस्थ होकर के चला गया है। बोले अगर वो चला गया तो प्लीज एक काम करो, रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, मेरी विनती को स्वीकार करो और मेरे पलंग को उधर खिड़की वाली जगह पर ट्रांसफर कर दो। वो डॉक्टर और नर्स चकित हुए, भाई उस खिड़की के पास में ऐसा क्या है कि जो तुम जिद कर रहे हो कि उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ? पर उसने कहा नहीं, मुझे तो वो कमरे के अंत वाला जो भाग है, खिड़की वाले भाग पर मेरा पलंग वहां पर ट्रांसफर करवा दिया जाए। अब मरीज जिसमें राजी वैसा कर लिया जाए, उसका पलंग खिसकवाया गया, उधर वाला पलंग इधर और इधर वाला पलंग उधर। अब जैसे ही उसका पलंग उधर आ गया, उसने नर्स से कहा जरा खिड़की खोल दो ना। उसने कहा नहीं खिड़की खोलना ठीक नहीं है। बोले नहीं खिड़की खोल दो। अरे नहीं भाई, मैंने कहा ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खिड़की खोलना ठीक नहीं है। बोले क्या खिड़की खोलना ठीक नहीं है, खिड़की खोलो। पर उसने कहा साफ मना कर दिया, मैं खिड़की आपके लिए नहीं खोलूंगी। इतना कहकर वो नर्स तो चली गई। अब उस आदमी के भीतर ऊर्जा जग रही है। बोले मैं इस खिड़की को खोल कर रहूंगा। अरे इसने नहीं खोला तो क्या, मैं इस खिड़की को खोलूंगा। पर खोलूंगा कैसे, मेरे तो हाथ पांव काम नहीं कर रहे। अब उसने पूरी अपनी ताकत बटोरी, हाथों में पांव में पूरी ऊर्जा जगाई और टसकते टसकते आकर के नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। खिड़की के पास पहुंचा मगर फिर भी उससे खिड़की खुल नहीं पाई। आखिर नर्स दौड़ी हुई आई, धड़ाम की आवाज आई तो उसने पूछा भाई तुम नीचे कैसे गिर गए? बोले गिरने विरने की बात छोड़ो, तुम तो खिड़की खोलो। उसने कहा तू इतनी जिद कर रहा है तो खिड़की खोल देती हूं। अब नर्स ने खिड़की खोल दी और जैसे खिड़की खुली तो सामने एक और दीवार थी। उसने कहा ये क्या? बोले ये क्या? बोले सामने दीवार ही तो है। बोले मैंने मना किया ना मत खुलो, नीचे देखो। बोले नीचे झांक के देखा तो उधर तो कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी थी। अरे वो कहाँ है समंदर, वो कहाँ है आसमान, और कहाँ है वो उड़ते हुए पंछी? बोले ओ तो तुम उसकी बात कर रहे हो, वो जो मरीज रोज कहा करता था। अरे वो तो रोज ही प्रार्थना करने के बाद बड़ी बड़ी सोच और बड़ी बड़ी भावनाएं भाता था और हम उससे कहते थे कि भाई ना तो यहां पर आसमान है, ना यहां पर कबूतर है और ना उमड़ते घुमड़ते बादल हैं। उसने कहा नहीं है तो क्या हुआ, मैं खाली बैठा बैठा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूं, मैं खाली बैठा बैठा ऊंची सोच रख रहा हूं। या तो मैं इस सामने वाली दीवार को देख करके पागल हो जाऊं और या फिर ऊंचा सोच करके अपने आप को एनर्जी से भर लूं। अरे वो तो चला गया पर उसने कमाल कर दिया। तुम्हारे भीतर हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी पर उसने तुम्हारे भीतर आशा और उम्मीद जगा दी, जीने की आशा और उम्मीद जगा दी। सो तूने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पलंग से नीचे भी भले ही उतर ना पाए, गिर ही गए होगे, पर तुमने अपने भीतर वो एनर्जी कलेक्ट कर ली। वो आदमी तो चला गया पर तुम्हारे भीतर आशा और उम्मीद का उजाला भर के चला गया। यही आशा और उम्मीद, जो ऊर्जा हम लोग अपनी नेगेटिव चीजों में यूज करते हैं, अगर हम उसी को ही पलट डालें और पॉजिटिव चीजों में हम हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये निश्चित तौर पर इंसान को ऊंचा उठाती है। बिग थिंक, फास्ट थिंक, अहेड थिंक। सोचो तो अपनी सोच को गोल्डन सोच बनाओ, अपनी सोच को गोल्डन थिंकिंग वाली कैपेसिटी वाली चीज बनाओ और ऐसा बनाओ कि जिससे कि हमारा जीवन ऊपर उठ सके। मैं फिर कहूँगा, बांस का टुकड़ा बनाना या उसे बांसुरी बनाना ये स्वयं इंसान के हाथ में है। कद कैसा है ये प्रारब्ध तय करेगा, पर पद कैसा है ये इंसान का पुरुषार्थ तय करेगा। जीवन को संवारने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को ब्यूटीफुल एंड हैंडसम बनाने के लिए
3L का सिद्धांत हमें अपने जीवन के साथ जोड़ लेना चाहिए। लिव, लव एंड लाफ। सब बोलो। लाइफ को ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाने का प्रिंसिपल जो मैं अपनी समझ से दे रहा हूं वो है लिव, लव एंड लाफ। पहला सिद्धांत है लिव, लिव एवरी मोमेंट। सब बोलो, लिव एवरी मोमेंट। अपने दिमाग की गहराइयों तक उतरने दो। लिव एवरी मोमेंट। जीवन के हर पल को जियो, जीवन के हर पल को जियो, जियो जी भर के। हर आदमी को अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए अंडरलाइन करने जैसी चीज है जियो जी भर के, अर्थात लिव एवरी मोमेंट। जीवन के हर पल को जियो। जीवन एक लिमिटेड समय के लिए हमें मिला है। लिमिटेड समय, लिमिटेड वर्ष, लिमिटेड टाइम। तो अपने जीवन के हर पल को जियो। बुढ़ापा है तो बुढ़ापे का आनंद लो, जवानी है तो जवानी का आनंद लो, बचपन है तो शैतानी का आनंद लो। बचपन है तो बचपन का आनंद लो। कागज की नौका बनाओ, पानी में चलाओ, कागज के जहाज बनाओ, हवा में उड़ाओ। जवानी है तो आपस में गले लगो और प्यार करो। और अगर बुढ़ापा आ गया है तो बुढ़ापे का आनंद लो। धर्म करो, कर्म करो, पुण्यार्जन करो, साधना करो और इस तरह से अपने बचे हुए जीवन को धन्य और सार्थक करो। बुढ़ापा आ गया तो अगले जन्म की तैयारी करना शुरू कर दो। बचपन पढ़ाई के लिए होता है, जवानी कमाई के लिए होती है और बुढ़ापा पुण्याई के लिए होता है। बचपन में अगर पढ़ाई करोगे तो जवानी अच्छे से बीतेगी, जवानी में कमाई करोगे तो बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, और बुढ़ापे में पुण्याई करोगे तो अगला जन्म सुख का मिलेगा। बुढ़ापे को अगर हमने कंगालियत में बिता दिया तो अगले जन्म में भूंगड़ा भूंजने के अलावा और मिलेगा क्या हमें। लिव एवरी मोमेंट, जियो, जीवन के हर पल को जियो। आनंद और उत्साह से जियो, उम्मीदों से भर के जियो। आलसी का जीवन मत जियो। टेंशन से भरा हुआ, तनाव से भरा हुआ जीवन मत जियो। हमारे जीवन में हमारी सक्रियता, हमारी एक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी हमारी पहचान बननी चाहिए। ऊर्जावान बनाने के लिए तो मेडिटेशन करो, योगा करो, स्विमिंग करो, डांस करो, जो अच्छा लगे सो करो, पर अपने आप को ऊर्जावान बनाओ। आशा और उत्साह से भरकर जियो। उत्साह से भरे हुए अगर कोई भी काम करोगे, उस काम को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और बिना मन के कोई भी काम करो उसे फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। उत्साह से पढ़ाई करोगे 100% मार्क्स लाओगे। उत्साह से अगर मेडिटेशन करोगे 100% वो आपको अंदर से रिचार्ज करेगा। उत्साह के साथ अगर खाना बनाओगे, खाना भी स्वादिष्ट होगा। उत्साह के साथ व्यापार करोगे 100% शाम तक अच्छी कमाई करके आओगे। और अगर पापा ने कहा बेटा जरा बिस्किट का पैकेट ले आना बाजार से, पापा बाप भी यार आप खुद जाओ ना, पापा मुझे क्यों तंग करते हो, तो जाता है कि नहीं, दूँ एक जूते की। जब पापा जाता हूँ, बोले पापा कौन सा बिस्किट लाना है, अब बोले पार्ले लेके आ जाना। बोले पापा पार्ले नहीं मिला तो क्या लाना, बोले तू रोता हुआ जाता है, मरे का ही समाचार लेकर आएगा। तू जाता ही रोते रोते, मरे मन से जा रहा। मरे मन से कोई अगर बिस्किट लेने चला जाएगा तो उम्मीद कैसे कर सकते वो कभी गुलाब हलवा साथ में लेकर के आएगा। मरे मन से जाने वाला आदमी बिस्किट नहीं लाता, वो लाता है तो भी 3 साल पुराना का पैकेट उठा के ले आएगा। बोले इस बार ऐसा लेके जाता हूं ताकि पापा मुझे दोबारा कभी कहेंगे ही नहीं। बोले इसको कहना और डंकी को कहना दोनों बराबर है। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं ये प्रेरणा दूंगा, मोटिवेशन दूंगा, लिव एवरी मोमेंट, जीवन के हर पल को जियो, उत्साह के साथ जियो। जो लोग
दिन भर पड़े रहते हैं, कहूंगा लिव एवरी मोमेंट। दिन भर मोबाइल देखते हैं, मैं कहूंगा लिव एवरी मोमेंट। नॉलेज के लिए मोबाइल का उपयोग करो, मोबाइल का लाइब्रेरी के लिए उपयोग करो कि लाइब्रेरी की तरह उसमें मुझे कुछ नया ढूंढ के निकालना है, मुझे कुछ नई सर्च करके चीज निकालनी है, मुझे एक दिव्य वचन, एक दिव्य स्टोरी मुझे निकालनी है, मैं ढूंढता हूं उसमें कोई मुझे अच्छी चीज मिल जाए। तो अगर हम रिसर्च के लिए अगर मोबाइल का उपयोग करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए वरदान है, वरना मोबाइल से ज्यादा थर्ड क्लास कोई चीज ही नहीं है। आदमी को आलसी बनाने वाला, आदमी को निकम्मा बनाने वाला है ये। पर अगर हम इसका नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो यूट्यूब, गूगल, ऐसा कोई अद्भुत आविष्कार धरती के इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं। अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बनाने की जरूरत ही नहीं बची। हर आदमी के पास में पूरी दुनिया की लाइब्रेरी है। पर रिसर्च करने की अगर इच्छा है तो मैं कहूंगा उत्साह के साथ हर काम करो, कुछ पाने के लिए हर काम करो, जिंदगी बिताने के लिए जिंदगी मत जियो। बात समझ में आ रही है? कुछ करके दिखाओ, चुनौती लो अपने लिए, चैलेंज लो अपने लिए कि मैं इस साल कुछ करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। वापस लाइन अपने लिए अंडरलाइन करो, मैं इस साल कुछ करके दिखाऊंगा या कुछ करके दिखाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके लिए कितना भी रगड़ का क्यों ना खाना पड़े, पर मैं 100 तरह के रगड़े खाकर भी मैं कुछ परिणाम ला करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। चैलेंज लो, चुनौती लो, चुनौतियों से ही सफलता मिलती है, चुनौतियों से ही आदमी आगे बढ़ता है। बैठा ठाला आदमी जाडा नहीं तो और क्या होगा। बी एक्टिव, बी सक्सेसफुल। मेरे प्यारे प्रभु, लिव एवरी मोमेंट, जीवन को उत्साह के साथ जियो, आशा से भरकर के जियो, उम्मीदों से भरकर जियो। मैं जब भी ऐसी कोई परिस्थिति देखता हूं कि अगला ठंडा हो गया, अगले का मन कमजोर हो गया, कोई कहता है साहब मेरे तो गोडे दुखते हैं, मेरी कमर दुखती है, मेरा अमुक बीमारी है, मेरी ये है, मैंने 100 डॉक्टरों को दिखा दिया तब भी ठीक नहीं हुआ, मैं हर किसी के भीतर आशा की किरण संजोता हूँ, प्रेरित करता हूँ, आशा का दीप जलाता हूँ और उनसे एक ही बात कहता हूँ, भैया उम्मीद मत छोड़ो, जब तक सांस है तब तक आस है। तो जब तक सांस है अपने भीतर उम्मीद को जिंदा रखो कि हो सकता है ये 100 डॉक्टर मुझे सफल नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए, तंदुरुस्त नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह हुआ अभी भी एक और डॉक्टर मुझे ढूंढना बाकी है। कभी एडिसन से जब पूछा गया कि आपने अब तक 10,000 तरह के प्रयास कर लिए मगर फिर भी आप जिस चीज का आविष्कार करना चाहते थे वो आविष्कार नहीं कर पाए। एडिसन की ये बात लोगों की जिंदगी को में एक उम्मीद जगाती और सबको एडिसन का ये उदाहरण याद रखना चाहिए। मैं भी याद रखता हूं, सबको याद रखने के लिए कहता हूं। एडिसन ने कहा था, ये सच है कि मैं पिछले 15 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, मैंने अब तक 9,999 तरह के प्रयास कर लिए पर किसी भी चीज से बल्ब का आविष्कार नहीं हो पाया, पर मैं उम्मीद से अभी भी भरा हूं। एडिसन के साथ जितने भी साइंटिस्ट काम करते थे, जितने भी सहयोगी काम करते थे, सबके सब छोड़कर चले गए और सबके मन में यह आ गया कि यह पागल आदमी है, इसके दिमाग में ये जो धुन सवार हो गई है, बल्ब का आविष्कार करूंगा 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 करूंगा। हमारे पिछले 15 साल इस आदमी ने खराब कर दिए। सारी दुनिया उन्हें छोड़कर चली गई और तब कहते हैं 10,000वीं दफा में उन्होंने जो प्रयोग किया उससे ये दूधिया रोशनी का आविष्कार हो गया। दुनिया में रात खत्म हो गई और रात भी दिन की तरह प्रकाशमान हो गई। दिन न रहा, रात भी दिन बन गया, क्योंकि हर रातें अब उजालों से भर गई।
पहले लोगों के पास काम करने के लिए केवल 12 घंटे थे, अब इंसान के पास 24 घंटे हैं। पहले दुनिया आधी तरक्की कर पाई क्योंकि उनके पास केवल दिन का उजाला था, अब दुनिया डबल तरक्की कर रही है क्योंकि उनके पास रात में भी उजाला है। उम्मीद जगाओ, है अभी भी हमारे लिए संभावना है संभावना है। वो कहते हैं, मैंने कभी एक कहानी पढ़ी है और कहानी कुछ प्रेरणादायी जरूर है, जिसमें कहते हैं कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे या 4 दिए जल रहे थे। दिए रोज जला करते थे। एक दिन पहले दिए के मन में आया, ये कब तक मैं जलता रहूंगा, फालतू ही रात भर जलता रहता हूं, इससे तो अच्छा बुझ जाऊं। और उसने मन में ठाना, उस दीपक का नाम था उत्साह, और उसने अपने आप को बुझा दिया। जब उत्साह बुझ गया, उत्साह का दीप बुझ गया, तो बगल में जो दीप जल रहा था जिसका नाम था समृद्धि, उसने कहा जब उत्साह ही ठंडा हो गया तो फिर मैं जल करके क्या करूंगा। दूसरा दिया भी बुझ गया, समृद्धि नाम का दूसरा दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया था हिम्मत। उसने कहा जब समृद्धि नहीं रही तो कंगालियत में जीकर क्या करूंगा, मैं भी बुझ जाता हूं। तीसरा दिया भी बुझ गया, क्या नाम, हिम्मत। और चौथा दिया जिसका नाम था शांति, उसने कहा उत्साह भी ठंडा हो गया, हिम्मत भी ठंडी हो गई, समृद्धि भी ठंडी पड़ गई, तो मैं कब तक शांति बनी रहूंगी। दुनिया में इतनी हिंसा फैल रही है और मैं जबरदस्ती जल रहा हूं दीपक की तरह। शांति का दीपक भी बुझ गया, सारे दीपक बुझ गए, एक छोटा सा दीपक फिर भी जलता रहा। अगले दिन मकान का मालिक और मालिक का बच्चा आया। मालिक ने देखा सारे दीपक बुझ गए, पर बच्चे ने कहा पापा पापा प्लीज ध्यान दो, वो छोटा वाला दिया अभी भी जल रहा है। बोले हाँ जल रहा है। बोले तूने उस दिए का नाम क्या रखा हुआ नीचे। उसने नीचे झांका तो उस पर लिखा हुआ था उम्मीद का दिया। कौन सा दिया, सब बोलो तो। अपने हाथ को दिया बनाओ, हैं, अपने हाथ को माटी का दीपक बनाओ, और इसमें कौन सा दीपक जला रहे हैं, कौन सी बाती जला रहे हैं, उम्मीद की बाती, उम्मीद की लौ, उम्मीद का दिया। बच्चे ने कहा पापा पापा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी एक दिया बाकी है जिसका नाम है उम्मीद का दिया। उसने झट से उस दिए को उठाया और उम्मीद के दिए को उठाकर उसने बुझे हुए चारों के चारों दियों को जला दिया। अगर हमारे भीतर उम्मीद का दिया जलता रहेगा, लिव एवरी मोमेंट, अगर उम्मीद का दिया जलता हुआ रहेगा तो समृद्धि का दीपक भी आखिर जल जाएगा, शांति का दीपक भी जल जाएगा, उत्साह और हिम्मत का दीपक भी जल जाएगा। अगर उम्मीदें छोड़ दी तो लाइफ छूट गई, लिविंग छूट गया। इसीलिए मैं प्रेरणा दे रहा हूं, लिव एवरी मोमेंट, जीवन को उत्साह से जियो, हर कार्य को उत्साह से करो। खाना बनाओ तो उत्साह से, व्यापार करो तो उत्साह से, साधना करो तो उत्साह से। ठंडे मन से, ठंडे तन से कभी न साधना होती है, न व्यापार होता है, न खाना बनता है, न मंजिलें पार होती हैं। सब बोलो, पहला सिद्धांत क्या है लाइफ का, लिव एवरी मोमेंट। दोबारा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो तो, लिव एवरी मोमेंट, जीवन के प्रत्येक पल को उत्साह, आनंद, आशा और उम्मीदों के साथ जियो, वर्तमान में जियो। कल क्या हुआ उसको भुला दो। पास्ट टेंस कभी भी आदमी को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हमेशा पास्ट टेंस को समझो, मेरा प्रारब्ध था, हो गया, वो मेरा एक अतीत था, उस पर मैंने पर्दा डाल दिया, वो था सो था। उसे याद करते रहोगे तो अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को खो बैठोगे, अपने फ्यूचर का निर्माण नहीं कर पाओगे। पुरुषार्थ कभी भी पास्ट के लिए नहीं होता, पुरुषार्थ हमेशा वर्तमान और भविष्य के लिए होता है। आज को बनाने के लिए, कल को उजाले से भरने के लिए।
तो पर्दा डाल दो अतीत पर। जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध था, अब मैं पुरुषार्थ का उपयोग करूंगा। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमां से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। सम्बोधि सूत्र में आप सब लोग एक श्लोक का, दोहे का पारायण करते हैं, पद का। सम्बोधि सूत्र बहुत दिव्य रचना है, रोज पारायण किया करो। ये आपके लिए जीवन की गीता है, साधना की गीता है, सम्बोधि सूत्र और मुक्ति सूत्र। चलिए अब सब साथ साथ बोलते हैं। बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर, अनहोनी होती नहीं, होती वह तकदीर, होती वह तकदीर। कल जो हुआ वो क्या था? हमारी तकदीर, वो था हमारा प्रारब्ध। तो बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर। जो हाथ से तीर निकल गया उसके बारे में क्या विचार करना। कभी कोई व्यक्ति बोले घर में ये अनहोनी हो गई, लोग उसे सोच सोच के पागल होता रहता है। बोले वो मर गए। बोले मर गए तो तेरे हाथ में क्या उसके जीवड़े को वापस बुलाना। वो भाई वो भी मर गया, उसका पार्थिव शरीर भी शमशान में जला दिया गया। अब तो फालतू ही उनके बारे में सोच सोच करके अपने माइंड को विक्षिप्त कर रहा है। वो जो हुआ वो हमारा प्रारब्ध था, जो बीत गया सो बीत गया। आगे के कल का स्वर्णिम इतिहास कैसे लिखा जा सकता है उसके बारे में विचार करो। मुझे लगता है एक जिंदगी में आदमी को 2, 4, 5 बार पैदा हो जाना चाहिए। जिंदगी में 2, 4, 5 बार पैदा हो जाना चाहिए कि भाई अमुक एक जिंदगी हमने वो जी ली। जैसे अपन कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, अभी भी जा रहे हैं क्या? एक पार्ट हमने पूरा कर दिया ना, फिर हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, शादी की, तो फिर एक नई जिंदगी हो गई, एक नया जन्म हो गया। बावड़ा, एक बार फिर अपना नया जन्म कर और ये बोध जगा ले कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मरने के बाद मजबूरी में मत छोड़ो एक दूसरे को, जीते जी होश और बोध के साथ त्याग करो। एक बार, अब तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति, हम पति पत्नी का संबंध तो बनाकर रखेंगे, पर अब शारीरिक संबंध बनाना हम छोड़ देंगे। बस हो गया, कर लिया। भोग उपभोग जितना करना था कर लिया। एक उम्र आने के बाद फिर एक नया जन्म खुद को दो। इसीलिए तो अपने यहां कहा गया 4 आश्रम। सब बोलो, नाम बोलो। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम क्या है? इंसान के द्वारा खुद को दिया जाने वाला 4 जन्म है। एक जीवन में 4 जन्म ले लो और चारों का आनंद ले लो। संसार का भी आनंद ले लो और मुक्ति का भी आनंद ले लो। ऐसा ना हो कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया तो अब हम दूसरा जन्म अब अपने आप को देना ही भूल गए। फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मुक्ति चाहिए तो मुक्त होना जरूरी है। तो वापस ले लो सार रूप में, लिव एवरी मोमेंट, और दूसरा है लव एवरी पर्सन। लिव, लव एंड लव। दूसरा है जीवन को सुंदर बनाने का प्रिंसिपल, और वो है लव एवरी पर्सन। हर इंसान से प्रेम करो। दिल में पलने वाली नफरतों को निकाल कर डस्टबिन में डाल दो। ये चीज काम की नहीं है। नफरतें दिल में जिसके प्रति भी रखेंगे, अंदर में जहर बना हुआ रहेगा। एक सांप को अगर हम कितना भी दूध पिला दें, पर अगर अंदर जहर भरा हुआ है, वो जो भी पिएगा सब कुछ जहर बनता चला जाएगा। मेरे प्रबुद्ध भाई बहनों, मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने भीतर के नफरतों को निकालो, जहर को निकालो। मुझसे अगर आप सीख सकते हैं तो ये सीखने का प्रयास करो। मैं मेरे गुरु से जीवन की सीख ले रहा हूँ। आज के बाद मैं सबसे प्रेम करूँगा, हर इंसान से प्रेम करूँगा, हर प्राणी से प्रेम करूँगा, फूल पत्ते तक से प्रेम करूँगा। मैं सूरज चांद सितारों से प्रेम करूँगा, मैं मिट्टी से प्रेम करूँगा, मैं पत्थर से प्रेम करूँगा। मैं अपने जीवन के खालीपन को प्रेम से भरूँगा। मेरे दिल का जो पात्र है, मैं इसे किससे भरूँगा?
प्रेम से आई लव टू गॉड, आई लव टू ऑल, मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। यही तो जीवन को भरने का तरीका है। हम बगीचे को गुलाब से, जूही से, मोगरे से भरते हैं, पर दिल को किससे भरें? ये दिल भी एक बगीचे की तरह है और हमें इसे भरने के लिए प्रेम की बगिया खिलानी पड़ेगी और इसमें सबके लिए प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए जब सुबह मेडिटेशन कर लो ना, तो मेडिटेशन करने के बाद दोनों हाथ अपने सामने बढ़ाया करो। अफर्मेशन खुद को जब दे दो, उसके बाद दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोला करो, आई लव टू गॉड, आई लव टू ऑल। क्या? हाथ पहले ऊपर करो, आई लव टू गॉड, अब हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, आई लव टू ऑल। वापस दोबारा बोल लो, आई लव टू गॉड एंड आई लव टू ऑल। मैं सबसे प्रेम करता हूं। कोई मुझसे प्रेम करे तो अच्छी बात है, वो नहीं करता है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उसे भी सद्बुद्धि दे, जैसे मैं उससे प्रेम करता हूं वैसे ही वो भी मुझसे प्रेम करे। वो प्रेम करे या ना करे, पर मैं तो सबसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन की समझ पाली है, इसलिए मैं अपने दिल को प्रेम से भर रहा हूं। क्यों भाई साहब, आपने घर में अलमारी बना ली पर कुछ सामान नहीं रखोगे तो उस अलमारी का बना के करोगे क्या? परमात्मा ने हमें इतना सुंदर सुंदर 24 घंटा ऊर्जावान बनाकर रहने वाला हमें दिल दिया है, हमने इसको भरा किससे है? नफरतों से। नफरतों से दिल को भरना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर के आगे गंदगी और कूड़ा डाल देना है। तो हमने अपने दिल को किससे भर दिया? नफरतों के कूड़े करकट से, जाति के प्रति, समाज के प्रति, इंसान के प्रति। माफ कीजिएगा, हो सकता है आपका कोई भी मजहब हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, मेरे लिए तो एक ही जाति है, एक ही धर्म है। मुझे केवल एक ही पता है, मैं मनुष्य जाति का हूं। कौन हूं मैं? मैं मनुष्य जाति का हूं। मेरी जाति क्या है भाई? दुनिया में 4 तरह की तो जातियां होती है। देवों की जाति एक हो गई, त्रियंश पशु पक्षियों की एक जाति हो गई, नारकी लोग हैं, जीव हैं, तो उनकी एक जाति हो गई। हम सब मनुष्य हैं, हमारी एक जाति हो गई। तो हमारी जाति क्या है? दिल पर हाथ रख कर बोलो, हमारी जाति क्या है? देखो, बहुत बड़ी बात है ये। अभी आप कह तो रहे हैं मनुष्य जाति, फिर जैसे कोई छोटी जाति का व्यक्ति नजर आएगा, ये हरिजन है, ये मेघवाड़ है, ये माहड़ है, ये वो है, ये वो है, हैं? ये दिल पर बहुत बड़ा, एक भारतीय व्यक्ति को अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। पूजा करने के लिए दिल बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को याद करने के लिए भारतीय लोगों को दिल बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, पर सभी जातियों में रहने वाली जातियों को मिटाकर हर इंसान को गले लगाने के लिए दिल को बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? इस दिल को भगवान के लिए नहीं, इंसान के लिए बड़ा करने की ज़रूरत है। मैं भेद हटाता हूँ। क्या है ये जातियाँ? इंसानों को हम लोगों ने बांट दिया। धर्म केवल एक ही तो पैदा हुआ था। धर्म केवल यही था कि तुम परमात्मा को याद करो, तुम इंसानों के काम आओ, तुम दीन दुखियों के काम आओ, यही धर्म था। और हमने धर्म बना दिया, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। क्यों बांट रहे हैं हम इंसानों को? है? एक ही धर्म बनाओ ना, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, दुनिया के सारे भेद मिट जाएंगे, मेरे तेरे का भेद खत्म हो जाएगा। मेरा धर्म क्या है? मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। हम किसी काम आ सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी मैं मेरे कमरे में बैठकर भगवान को कैसे याद करता हूँ, ये मेरा निर्णय है। अगर तुम परमात्मा को नहीं मानते तो धर्म भी नहीं है, धर्म को नहीं मानते तो मैं संत भी नहीं हूं, संत को नहीं मानते तो तुम्हारे लिए मेरी प्रेरणाओं का अर्थ भी नहीं है। तो परमात्मा तो हम सब लोगों की धुरी है, प्रकाश है, हमारा उजाला है। उसको मानोगे तो धर्म जिंदा होगा, धर्म को मानोगे तो जिंदगी में अच्छे प्रिंसिपल आएंगे, धर्म को नहीं मानोगे तो इंसान
केवल एक लकड़ा बन जाएगा, एक बांस का टुकड़ा बन जाएगा। बांसुरी तभी बनेगा जब इसमें अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, अच्छे बीज इसमें बोए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ लव एवरी पर्सन, हर इंसान से प्यार करो, सबसे। क्या है जीवन का सिद्धांत? क्या बोल तो लो कम से कम, जी सको तो बलिहारी, जी ना सको तो अपने भाई दिल तक उतार सको, दिव्य वाणी तो दिल तक उतार लेना, पर कम से कम दिमाग तक तो उसे उतर ही जाने दो। आज अगर बात हमारी बुद्धि में उतर गई तो कल हमारे दिल में भी उतर जाएगी। भाई एक शब्द वो है जो कान से सुनते हैं, यहां सुनते हैं, वापस यहीं गिर जाता है। दूसरा शब्द वो है जैसे हम इस कान से सुनते हैं उस कान से निकालते हैं, पर तीसरा शब्द वो है जिसे हम इस कान से सुनते हैं और सीधा वो अंदर में उतर जाता है। लव एवरी पर्सन, ये दिल में धारण करने जैसी चीज है। दिल को अगर सुंदर बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, लव एवरी पर्सन। इसलिए किसी से भी नफरत मत रखो। अगर गलती हो जाए वापस अपने दिल की रिपेयरिंग कर लो, और दिल की रिपेयरिंग करते हुए झट से कह दो सॉरी भाई साहब, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे दिल में कोई बुरा भाव आपके प्रति नहीं है, पर मेरे द्वारा ऐसा हो गया, सॉरी। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई भगवान के अवतार तो है नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। गलती हो गई, हाथों हाथ मम्मी सॉरी, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, पर मैं गुस्सा खा बैठी और मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, पर मम्मी मेरे दिल में आपके प्रति कोई भी बुरा भाव नहीं है। हमने ऐसा कह के क्या कर लिया, वापस अपने दिल की भी रिपेयरिंग कर ली और अगले दिल की भी रिपेयरिंग कर ली। तो लव एवरी पर्सन, सब बोलो लव एवरी पर्सन, लव एवरी पर्सन। सबके दिलों से प्रेम करो। प्रेम करते रहोगे तो लोग हमें दिल में बसाएंगे, वरना हमारा दिल भी हमें अपने आप में बसाकर नहीं रखेगा। मैंने सुना है एक तानाशाह व्यक्ति ने अपनी डाक टिकट निकलवाई और उसकी इच्छा थी कि पूरे देश में मेरी टिकट बहुत बड़ी तादाद में बिके, बहुत बड़ी तादाद में चले। तो उसने, चूंकि वो तानाशाह था, देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था, उसका हुक्म चलता था, इसलिए उसने बहुत बड़ी तादाद में अपनी डाक टिकट निकलवा दी। तमन्ना यही थी कि हर घर में, हर लिफाफे पर, हर कार्ड पर मेरी ही टिकट चले। 6 महीने के बाद उसने हेड पोस्ट मास्टर को अपने यहाँ आमंत्रित करवाया और उनसे पूछा, भाई मेरे जो डाक टिकट निकले हैं उनकी बिक्री की क्या हाल है, क्या स्थिति है? बोले सर माफ़ कीजिएगा, लोग आपके नाम की डाक टिकट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं। बोले क्यों, तुमने बराबर गोंद वगैरह बराबर नहीं लगाया क्या? बोले सर हमने तो गोंद, चूंकि आपके नाम की डाक टिकट थी, हमने स्पेशली हर चीज़ का ध्यान रखते हुए अच्छे से अच्छी क्वालिटी और केमिकल वाला गोंद उस पर लगाया है, पर हम क्या करें, लोग टिकट चिपकाने के लिए थूक जिस गोंद पर लगाना चाहिए, लोग गोंद वाली साइड में थूक नहीं लगाते बल्कि उल्टी साइड में थूक लगाते हैं। तो अब वो टिकट चिपकेगी तो चिपकेगी कहां से? अब सामने वाले फ्रंट में क्या है, हैं? फ्रंट में क्या है? तानाशाह का फोटो। अगर तुम नफरतें फैलाओगे तो थूक लोग कहां लगाएंगे, बैक में कि फ्रंट में? फ्रंट में। और अगर दिलों में राज करोगे तो लोग पोस्टिंग करने के लिए थूक कहां लगाएंगे? बैक में। थूक तो लगना तय है, थूक तो लगना तय है। दिलों में बसना है तो वैसे काम करना होगा, और दिलों से निकलना है तो हमें वैसे काम करना होगा। मैं तो जीवन जीने का तरीका सिखा देता हूँ, लव एवरी पर्सन। मैं सबसे प्यार मोहब्बत करता हूँ और सबसे प्यार मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख ये भेद नहीं है। ठीक है, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, पर मैं जैन हूँ, पर जैन मात्र नहीं हूँ।
मैं जैन हूं, पर जैन मात्र नहीं हूं, मैं पहले मैन हूं, उसके बाद जैन। और यही सीख हमसे ले लीजिए आप लोग, अगर लेना पसंद करते हो, और हो सके तो अपने अगल बगल के लोगों को भी जिनसे आप प्रेम मोहब्बत करते हैं उनको भी सिखा दीजिए कि लव एवरी पर्सन, हम सबसे प्रेम और मोहब्बत करेंगे। और अंतिम तीसरा चरण है और वो है लाफ एवरी टाइम। सब बोलो, तीसरा क्या है? लाफ एवरी टाइम, हर समय खुश रहो। क्या करो? हर समय खुश रहो। कोई पूछे कैसे हो, क्या? हाथ आगे बढ़ाओ, मुट्ठी बांध, अंगूठा खोल के बोला। किसी ने पूछा कैसे हो? हैं? टनाटन। या एक और सिंबल ले सकते हो, कैसे बोले? हाँ, वो कहते हैं फर्स्ट क्लास, सुपर क्लास। अरे भाई, हो तो भी कह दो, नहीं हो तो भी कह दो, ड्रामे के रूप में ही कह दो, पर कहना जरूर शुरू कर दो। जो बात आज नाटक लग रही है, कल वही असलियत हो जाएगी। जो बात आज हमें नाटक लग रही है, बोले अंदर से तो दुखी हूं, और आप गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मैं कहूं टनाटन। मैं कहता हूं नाटक के रूप में करना शुरू कर दे। 21 दिन तक बोल कर देख ले, 22वां दिन जब तू आएगा तो तू अंदर से भी वाकई में खुश होना सीख जाएगा। नाटक भी असलियत में बदल सकता है। तो लाफ एवरी टाइम, हर समय क्या है? खुश रहो, मस्त रहो। आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे। जिसको जैसा जीना है वो अपना वैसा जिए। अपन कहाँ सारी दुनिया का ठेका लेवे भाई, सारी दुनिया का टेंशन अपन कहाँ मोल लेवे। ये थोड़ी कि हमारे घर में एक बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, जिंदगी अपन उसी का टेंशन मोल लेते रहें। उनको अपना जीवन जीने दो भाई, वो अपना जीवन जी सकते हैं। जब चिड़ियाओं के बच्चे अपना जीवन जी सकते हैं, कबूतरों के बच्चे अपना जीवन जी सकते हैं, तो क्या हम इंसानों के बच्चे अपना जीवन नहीं जी सकते? उन्हें अपना जीवन जीने दो। जीने की सबको आज़ादी होनी चाहिए। पापा होने का मतलब नहीं है कि मरते दम तक हम उसके माथे पर ठोला ही मारते रहेंगे। उसे अपना जीवन जीने दो। बेटा, तुझे हमने पाँव पर खड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, तेरी शादी भी कर दी, अब हम जवाबदारी से फ्री हुए। तुम्हें अब अपना जैसा जीवन जीना है वैसा अपना जीवन जी लो। हाँ, चूंकि अपन सोसाइटी में रहते तो इतना जरूर कह दो, बेटा तुम्हें जैसा अपना जीवन जीना है जी लेना, पर ऐसा कोई हल्का काम मत करना जिससे समाज में 4 लोगों के बीच में हमें 4 हल्की बातें सुनने को मिले कि थारो बेटो एड़ो। हमें हल्का देखना पड़े बस। बेटा, बाकी तुझे अपना जैसा जीवन जीना वैसा जियो। जो कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं पहनो, जो खाना खाना अच्छा लगता है वो खाओ, उनको अपना जीवन जीने दो। और जो काम आप बच्चे को पालन करने के चक्कर में आप नहीं कर पाए, वो काम आप लोग कर लो। भाई, आप अपनी जवानी में सुबह से लेकर रात तक आपको धंधा करना पड़ता था, व्यापार करना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी कि बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। अब वो सारी जिम्मेदारियां पूरी हुई, फ्री हो जाओ। अब रोज ध्यान करो, तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, मस्ती ले, सेवा करने जाओ, किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी महावीर इंटरनेशनल रोटरी क्लब या लायंस क्लब में जाकर कह दो, भाई साहब मेरे पास रोजाना के 2 घंटे का समय रहता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, आप मुझे कोई भी सेवा का 2 घंटे का कार्य बता दो। जाओ और वहाँ 2 घंटा सेवा करके वापस लौट के आ जाओ। मतलब बहुत सारी सेवा के कार्य चलते हैं। तो धन लगाने से ही सारी सेवाएं होती है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। आप संबोधि धाम में आ जाया करो, साल में 1 महीने के लिए आ जाया करो। बोले सब हम 1 महीने के लिए यहाँ आएंगे, रहेंगे, यहाँ की रोटियां खाएंगे, पर उसके बदले में हम यहाँ पर 1 महीना अपनी सेवा देंगे। 1 महीना सेवा करने के लिए हम ये लोग यहाँ पर आए हैं। हो गया, आपकी ओर से बड़ी सेवा हो गई, कार सेवा हो गई, श्रमदान हो गई है, बहुत बड़ी सेवा हो गई है। लाख रुपये का अनुदान करने से भी बड़ी सेवा हो गई। 1 महीने के लिए आकर के अपना श्रमदान, समय दान, शरीर का दान करना, मेहनत का दान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा हो गई प्रभु जी। लाफ एवरी टाइम, हर हाल में खुश रहो, हर समय
प्रसन्न रहो, अपनी खुशी को कभी खत्म मत होने दो। लोगों के भरोसे अगर जियोगे तो लोग तो हमें जीने नहीं देंगे। लोगों का तो काम ही है अंगुली करना, घोचाबाजी करना। लोगों के हिसाब से मत जियो, अपने को जो ठीक लगे वैसा अपना जीवन जीकर चले जाओ। अपन कोई अमरचंद जी बनकर धरती पर आए नहीं हैं, सबको यहीं छूट छुटा के चला जाना है। इसलिए प्यार मोहब्बत से जियो, हंसी खुशी के साथ जियो। हंसी खुशी फैलाओगे तो जीवन स्वर्ग बनेगा, वरना मरने के बाद स्वर्ग मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए कहता हूँ लाफ एवरी टाइम, हर समय खुश, हर समय खुश, हर समय खुश। सिर पर बाल है तो बालों का आनंद लो, टाट है तो टाट का आनंद लो। जूते हैं तो जूते पहनने का आनंद लो, जूते नहीं है तो अपने पांवों का आनंद लो, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे जिनके पांव ही नहीं है। कपड़े हैं तो अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनो ना, केवल पेटियों में भर भर के रखते हो परिग्रही जीवड़ों। तो कपड़े हैं तो कपड़े पहनने का आनंद लो, और कपड़े नहीं हैं तो हाफ पैंट कौन सी बुरी है। मैं और आप अपन सभी हाफ पैंट में ही तो पल करके बड़े हुए। बी पॉजिटिव, लाफ एवरी टाइम। अपने आप को हर हाल में खुश रखो, खुश रखो। हर हाल में क्या रखो? खुद को खुश रखो। इसलिए कोई गाली सुनाए तो भी खुश। कभी कोई गाली सुना देना, पापा जी डांट लगा दे, तो एक बार 3 दिन के लिए प्रयोग कर लेना। जैसे पापा जी डांट लगाए, कमरा बंद करना, चिटकनी लगाना और मस्ती से योग नृत्य करना शुरू कर देना 10 मिनट का। बोले क्या? बोले मजा ले रहा हूं। बोले किसका? गाड़ियों का मजा ले रहा हूं मैं। जिंदगी को खुशहाली से भर दो, कोई दूसरा हमें खुशी देने नहीं आएगा। खुद ही खुद के भीतर खुशी को उजागर करना पड़ेगा। प्रकृति ने हमें फूल जैसा बनाया है, तो इसको खिला खिला कर रखो, इसको मुरझा करके मत रखो। बताओ कितनी गजब की बात है। मुझे बार बार कहना पड़ता है, भाई साहब चेहरे पर सौम्य मुस्कान लाइए। हैं लोग ऐसे बैठते हैं, इच्छा होती है नाड़ी टटोल के देख लो भाई साहब जिंदा है कि ऊपर चले गए हैं। उसूलों में अड़चन आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। और जिंदा दिखने का तरीका यही है, जिंदा नजर आने का तरीका यही है, खिलावट खिलावट खिलावट। प्रण कर लो, जब तक मैं इस शरीर के साथ सजीव रहूंगा तब तक अपनी मुस्कान को कभी मरने नहीं दूंगा। मैं मरूंगा तभी जब मेरी मौत आएगी, मौत से पहले अपने आप को मरने नहीं दूंगा। और जिंदा वही होता है जिसके चेहरे पर खिलावट 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 बनी हुई रहती है। इसलिए मैं कहता हूं, कई लोगों को मैं देखता हूं, एक छोटा सा शब्द भी कह सुनने में आ जाता है, उनका चेहरा सूज जाता है। इडली फूलती है कि नहीं फूलती है उनकी, पर चेहरा जरूर उनका फूल जाता है। तो मैं खुद ही इसलिए कह देता हूं, भैया रोजाना ही 10 ग्राम 50 ग्राम जैसे सब्जी डालते हो आप, तो उसमें 2 ग्राम हींग डालते हो। मैं कहता हूँ ऐसी 2-4 गाड़ियाँ अपने आप को छौंके के रूप में डाल के खा लिया करो भाई, ताकि कोई हमें कहे तो हमें बुरा न लगे। और श्री भगवान बैठे थे अपनी मस्ती में, कोई बंधु आया और श्री भगवान को 4 अंट संट गालियाँ देने लगा। 10 मिनट तक बोल बोला के चुप हो गया। भगवान जी मुस्कुराए, मुस्कुराते उसका स्वागत किया। बोले बस भाई अब ठंडे हो गए, शांत हो गए। बोले क्या ठंडे हो गए, शांत हो गए? मैंने आपको इतनी गालियाँ दी, आपको कोई गुस्सा नहीं आया? बोले भाई मैंने तेरी गालियों को स्वीकार किया ही नहीं, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? बोले कहना क्या चाहते हैं आप? बोले भाई एक बात बताओ, कोई अगर तुम्हारे घर पर मेहमान आएंगे, तुम उन्हें खाना परोसोगे और वो अगर खाना नहीं खाएंगे तो खाना किसके पास रहेगा? किसके पास? जिसने परोसा है। तुम्हारा खाना तुम्हारे पास है। मैंने भी, तूने मुझे खाना परोसा, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो तेरा खाना किसके पास रहा? तेरे पास। तेरी गाड़ियां तुझे मुबारक। अपन तो जैसे हैं वैसे हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं। लिव एवरी मोमेंट, लव एवरी पर्सन एंड लाफ एवरी टाइम। कोई घर में मर जाए ना तो भी अपनी खुशी को खत्म मत होने देना,
क्योंकि मरा वो है, अपन थोड़ी मरे हैं। अपना तो एक ही उसूल, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्यार, मोहब्बत और आनंद से भरे हुए रहेंगे। और जिस दिन अपने जाने की वेला आ जाएगी तो अपनी वसीयत में लिख करके जाना कि जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरे मर जाने पर मेरे पार्थिव को, शरीर को जलाने से पहले उसमें 10-20 अनार, 10-20 पटाखे, 10-20 फूलझड़ियाँ जरूर उसमें सजा देना, ताकि जब वो पार्थिव शरीर जले तो पट फुर फा, और ये जो आनंद के जो वातावरण बनेंगे ना, वो हमारे जीवन को इतना आनंदमय बनाएंगे। हम भले ही मर जाएंगे पर आने वाली दुनिया के लिए हम हंसता मुस्कुराता हुआ कल छोड़कर जाएंगे। और तब लोग कहेंगे ये आदमी नहीं मरा है, कोई लाफिंग बुद्धा ऊपर गया है, कोई लाफिंग बुद्धा ऊपर गया है।